student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about Python का जो पैटर्न है उसके अंदर हम P को प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बना रखा है कि इस P को हम प्रिंट करेंगे अपने कोड की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं, हम इसको पहले तो बनाना सीखते हैं कि कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले हम इसका जो लॉजिक है वो डेवलप करना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है इसके अंदर हमने क्या करा, जो हमारे पास रोज हैं उसको हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए नंबरिंग कर ली है कि रोज हैं कितनी, 1 से स्टार्ट हो रही हैं 10 तक के, और जो कॉलम्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 5 तक के जा रहे हैं। तो रोज और कॉलम को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और रो इन रेंज, रो कितनी है हमारी 10 तक के। ठीक है, तो 1 से चलेगा ये 10 तक के, और कॉलम के लिए फॉर कॉल इन रेंज कितनी चल रही है, यहाँ पे 1 से चल रहा है 5 तक। ओके, तो ये लिख लिया। अब ध्यान दीजिए जरा, अगर हम कॉलम 1 की बात करें तो देखिए कॉलम 1 पे जो है सब पे कहीं ना कहीं ये हैश जो है वो प्रिंट है। ठीक है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा लिख दें यहाँ पे, देखिएगा इफ कॉल इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉल इक्वल्स टू 1 है इसके ऊपर जो है वो हमें क्या प्रिंट करना है, हैश प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने इफ के अंदर ये चीज लिख दी। और अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आपको। तो कॉलम के लिए देखिए ये जो था, ये हमारा जो टर्म था ये हमने निकाल लिया, कॉलम में ये हमने निकाल लिया। अब देखिए आपको एक चीज और भी है कि यहाँ पे जो भी आप करोगे उसमें आप कॉमन टर्म्स को ढूंढ लीजिएगा। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें रो 1 में, तो रो 1 में जो एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं वो 1 2 3 4। ठीक है, और रो 5 की बात करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, जो हैश है वो कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, रो 1 में सिमिलर है और रो 5 में भी सिमिलर है। तो क्यों ना हम कुछ इसका जो लॉजिक है वो डेवलप करें। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम और लगा दे रहे हैं। यहाँ पे क्यों और लगा दे रहे हैं, देखिए ये तो चलेगा ही चलेगा, साथ में हमें क्या चलाना है, हमको ये भी चलाना है। तो देखिए यहाँ पे रो 1 जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, जो रो 1 है, रो 1 में हमारे पास किस पे एलिमेंट जो है वो प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, रो 1 में हमारे पास जो एलिमेंट है वो किस पे प्रिंट होना चाहिए, वो 1 पे प्रिंट हो, 2 पे प्रिंट हो, 3 पे, 4 पे। ठीक है, और रो 5 में भी यही चीज है। ठीक, तो हम क्यों ना ऐसा लिख दें यहाँ पे, और रो इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ये वाली रो और ये वाली रो, इसमें जो है एलिमेंट आपको प्रिंट करने हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो एलिमेंट आप प्रिंट कर रहे हो ये एलिमेंट कहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, एंड, हम देखिए यहाँ पे एंड लगा रहे हैं क्योंकि ये कब चले, जब कॉलम जो हो हमारा, जो कॉलम हो वो क्या हो, कॉलम जो हो वो ग्रेटर देन हो 1 से या 1 के बराबर, क्योंकि देखिए 1 से चल रहा है ये। एंड कॉलम जो हो वो 4 के या 4 के बराबर हो या 4 से कम हो। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, चलो इतना लॉजिक हमने लिख दिया। एक काम करते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं वहां पे, और देखिए यहाँ पे ये जो लिख दिया है इसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, उसके अंदर हम रिजल्ट प्लस ये हैश जो है इसको प्लस करे दे रहे हैं। ठीक है, तो इफ कंडीशन में हमने कुछ इस तरह से दे दिया, और बाकी की एल्स कंडीशन में हम क्या कर दें कि जो रिजल्ट है उसके अंदर क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको हम जरा यहाँ पे जो हमने स्पेस दिया है, और फिर जो रिजल्ट में जो कुछ भी स्टोर हो वो हमारा जो है वो प्रिंट होके आ जाए रिजल्ट में। तो हमने ये कुछ इस तरह से दे दिया है। चलिए आइए इसको हम थोड़ा सा आइडियली पे देखते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम स्पेस को अभी दे रहे हैं। ठीक है, ये हम कुछ नहीं दे रहे हैं इसमें। फिर हम फॉर रो इन रेंज की तरफ चल रहे हैं। देखिए रेंज कितनी दी थी यहाँ पे,
यहाँ पे आप जरा चेक करिए, हमने कितना यहाँ लिखा है 1 से लेके 10 तक के, तो यही आप इसके अंदर पास कर दीजिए। देखिए हमने रोज और कॉलम में पहले ही डिवाइड कर लिया। क्यों डिवाइड कर लिया? क्योंकि आपको ये चीजें समझाना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो। 0 1 2 3 1 2 3 4 5 ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ नहीं लिखा है, ये जो आप लिख रहे हो, ये जो आप लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 रो, तो ये जो रो है ये कैसे आप डिटरमाइन करोगे? वो चीज देखिए हमने सिंपल कर दिया आपके लिए कि हमने क्या करा, रोज और कॉलम में डिवाइड करके पी एलिमेंट को लिख दिया और फिर एक एक करके हम उसके लॉजिक को बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए क्या हो गई, आसान हो गई। तो यहाँ पर रेंज में आप क्या लिखोगे? रेंज में देखिए हमारे पास 1 से जाएगी और 5 तक के ये कॉलम जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि इफ कॉल इक्वल्स टू 1, तो हम क्या प्रिंट कर दें? देखिए अभी हम केवल एक एक करके आपको प्रिंट करना सिखाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर दें? यहाँ पे हम रिजल्ट में जो है प्लस कर दे रहे हैं हैश को। ठीक, तो ये आ गया। अब एल्स में हम क्या कर रहे हैं? इसमें स्पेस को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, एल्स में क्या कर रहे हैं? स्पेस को प्रिंट कर रहे हैं। तो रिजल्ट में हम क्या प्लस कर दें? स्पेस को प्रिंट कर दें। यहाँ पे हमने स्पेस को प्लस कर दिया है रिजल्ट में। समझ में आई बात? और अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप जब इसको प्रिंट करवाएं तो उससे पहले एक चीज और भी करनी है, क्योंकि हमें हर बार इसमें न्यू लाइन भी तो लेनी है ना। तो हम न्यू लाइन के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट। देखिए हम न्यू लाइन को ऐड कैसे करेंगे? रिजल्ट प्लस, और यहाँ पे हमने स्लैश एन लगा दिया तो न्यू लाइन जो है वो ऐड हो जाएगी। जैसे तक अभी तक के जो हम प्रोग्राम करते चले आ रहे थे वहां पे हम प्रिंट लिख रहे थे। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो और आप ये भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से कर दिया। ओके, और इसके अंदर हम रिजल्ट को पास कर देते हैं। देखिए अभी हमने क्या करा, कॉलम 1 में जो केवल वैल्यू है वो प्रिंट करवाई है। चलिए इसको चला के देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये जो पहला देखिए पी जो है, यहाँ पे हमारे पास ये जो है, ये वाली एलिमेंट्स ये प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब हम किस पे काम कर रहे थे? हम इस पे काम कर रहे थे। तो हमने इसके लिए भी तो लॉजिक लिखा था। अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा था? यहाँ पे ये क्या है? ये रो 1 है और ये क्या है? रो 5 है। तो रो 1 और रो 5 के अंदर हमें क्या करना है? देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहीं पे ही आप आ जाइए और लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप आइए और लगाइए, और लगाने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन करिए। यहाँ पे रो इक्वल्स टू देखिए कौन सी रो थी? ध्यान दीजिए, रो नंबर 1 और रो नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि रो नंबर 1 और रो नंबर 5 पे कॉमन टर्म्स हैं, तो इन दोनों के लिए हम एक ही साथ लॉजिक लिख सकते हैं। रो नंबर 1 हो गया यहाँ पे, और रो इक्वल्स टू 5। और इसमें देखिए ये रो नंबर 1 और रो नंबर 5 ये प्रिंट किस पे होगी? तो देखिए कॉलम को भी आपको देखना होगा। तो कॉलम 2 पे आपके पास प्रिंट हो रही है, 3 पे, 4 पे। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कॉल ग्रेटर देन 1 एंड कॉल लेस देन 5, ऐसा लिख सकते हैं? चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले एंड लगाएंगे, क्योंकि रो वाला और कॉलम वाला एक साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन अगर सही है तभी ये चले। हमारा कॉलम जो है उसको ग्रेटर देन 1 करे दे रहे हैं एंड लगा के। यहाँ पे एक और कंडीशन भी चेक होनी चाहिए कि जो कॉलम है वो हमारा लेस देन होना चाहिए 5 से। ठीक है, और इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर कवर अप कर देते हैं। अब इसको चलाते हैं। देखिए आ गया ये। तो देखिए ये पैटर्न जो है धीरे धीरे बन रहा है। यहाँ पे देखिए हमने जो पी है उसको कुछ हद तक के बना लिया है। अब देखिए आगे आइए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक यहाँ एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। तो ये एलिमेंट कहाँ पे है? ये जो है हमारी रो 2 पे 5 पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और ये किस पे प्रिंट हो रहा है? रो 3 पे 5 पे प्रिंट हो रहा है, रो 4 पे 5 पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ब्रैकेट ओपन करिए और लगाइए, फिर ब्रैकेट को ओपन करिए, तो रो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो रो 2 जो है उसमें हमें एक एलिमेंट चाहिए, तो रो 2 पे हमें एक एलिमेंट चाहिए। ठीक है, और किस पे चाहिए? रो 3 पे एक एलिमेंट चाहिए, और किस पे चाहिए? रो 4 पे एक एलिमेंट चाहिए। ओके, और कब चाहिए? जब हमारा कॉलम जो हो, वो 5th पे हो। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एंड
ये कब चले? कॉलम इक्वल्स टू 5। जब कॉलम 5 हो तभी ये चले। समझ में आई बात? अब इसको जरा प्रिंट करवाते हैं। तो अब हमने इसको जब रन करवाया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आ रहा है। देखते हैं कि क्या मिस्टेक है। तो ये देखिए, अच्छा ओके ओके ओके, रिजल्ट में हमने टी नहीं लगाया है। देखिए जैसे ही हमने रिजल्ट में टी लगा दिया तो यहाँ पे जो पी है वो प्रिंट हो गया। तो देखिए कितना आसान था पी को प्रिंट करना। इसी तरह से हम सारे अल्फाबेट्स को जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे अपने नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसको प्रिंट करके देखिएगा और देख सकते हो कि कितना मजा आया इसको प्रिंट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।